सब अच्छा होगा। आई होप वो हमारी मदद कर सके। रेयान, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रेयान। मैं कल हॉस्पिटल आया था, लेकिन यहाँ ना आप नजर आई और ना ही आपकी अम्मी। तो फिर मैंने आपके अंकल को फ़ोन किया, उनसे ही मुझे सब कुछ पता चला। मैं दुआ करूँगा आपके बाबा के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे। इंशाल्लाह। अली भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ है जो मैं पूछना चाहती हूँ। मिरान प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। रेयान, क्या तुम्हें यकीन है कि... मिरान प्लीज। अली भाई, मैं नहीं जानती कि आपको क्या पता चला है, लेकिन उस रात बाबा असलान बे हवेली आए थे और गिर गए। वो वहां पर मुझसे कुछ कहने के लिए आए थे। तुम्हें यकीन है मिरान ने धक्का नहीं कुछ दिया? नहीं किया। उस हवेली में हमारे दोस्त नहीं दुश्मन रहते हैं, किसी ने तो धक्का दिया होगा ना। मैं एक खत ढूंढ रही हूँ अली भाई। कौन सा खत? बाबा जब एम्बुलेंस में थे तो उन्होंने एक खत का जिक्र किया था, और आज सुबह ही हमें पता चला कि उनके सामान में वो खत मौजूद नहीं है। उन्होंने शायद आपसे उस खत के बारे में कोई बात की हो, कुछ याद है? नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आपको क्या लगता है कि बाबा क्यों आए थे वहां? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई अजीज असलान बे ने हमला करवाया था गाड़ी पे? शायद ऐसा ही हो। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। वो आदमी जब हवेली आया तो उसने हर बात से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और वो परेशान हो गए। हो सकता है मेरे जाने के बाद उन्हें कुछ पता चला हो और इसी वजह से वो हवेली आए हों। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता।